हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बढ़िया है। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मुझे पता है कि आप अपने बिल्लियों का बहुत ख्याल रखते हैं, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खूब उसे अपनी कैट की खातिरदारी करते हैं, खूब लैविश और आरामदेह ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि आप अपने कैट के साथ गलत कर रहे हैं। शायद आप जाने अनजाने में आप अपने कैट को बीमार भी कर रहे हैं। वो कैसे, तो आज इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। शायद आपको मेरी बात बुरी भी लग रही होंगी। कुछ लोगों को तो ये फैक्ट तो है ही कि हम हमारे कैट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत से पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है ये कि कैट्स को कैसे खाना खिलाते हैं करके। बहुत से पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि हमारी कैट खाती नहीं और बहुत खाती है लेकिन फ्लपी नहीं है, हेयर फॉल हो रहा है और पड़ी रहती है, सुस्त रहती है, हेल्थ नहीं बन रही, या लूज मोशन हो रहा है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा। इन सब का एक ही रीज़न है, फ्री फीडिंग। फ्री फीडिंग क्या होती है, चले आइए आज के वीडियो का यही टॉपिक है कि फ्री फीडिंग क्या होती है करके। तो आज हम बात करेंगे फ्री फीडिंग के ऊपर। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप अपने और मेरी हर वीडियो का आनंद उठा सके। और आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अगर यूज़फुल लगती होंगी तो एक लाइक तो बनता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने पेरेंट्स को ये पता है कि फ्री फीडिंग क्या होती है। मोस्टली पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है। वो हर बार ये मतलब वो यही गलती करते हैं कि अपने कैट्स को खाना देते हैं जो कैट्स के लिए बहुत हानिदायक है। खाना देना हानिदायक कैसा है, यानी उसको इतना खाना दे देते हैं कि उस वो तो पता ही नहीं है ना उसे कि क्या खाना है और कितना खाना है, तो वो तो बस डब्बे उसके उनके बर्तनों में पड़ा है वो खाते जाते हैं। इसी को फ्री फीडिंग कहते हैं। आप अपने कैट को डिश में खाना छोड़ देते हैं और आपकी कैट आते जाते खाना खाती है। जब उसकी मर्जी हो खाना खाती है, जब मर्जी हो नहीं खाती है, छोड़ के चली जाती है। या फिर किसी आपने चिकन डाल दिया पड़ा हुआ है डिश में, अंडा डाल दिया पड़ा हुआ है डिश में, और वो दिन भर उसकी मर्ज़ी है, जब आती है खाती है चली जाती है, नहीं खा मर्ज़ी हो नहीं खाती है। और इतनी देर तक खाना रखा रहता है, वो चाहे कुछ भी हो, चिकन हो, अंडा हो, या कुछ भी कौन सा भी डाइट फूड हो, तो वो ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ जाती है और वो कैट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। कैट आती है, फूड खाती है, चली जाती है। किस किस एज में दिन भर में कितना खाना चाहिए, कितना खाना देना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने कैट को शेड्यूल के हिसाब से खाना दे और अपने कैट का शेड्यूल बना के रखिए और उसी हिसाब से उसको खाना खाने को दे। सबसे पहले आपको ये समझ लेना होता है कि हर कैट अलग अलग होती है, उनके खाने की नीड भी अलग अलग होती है। उनके एज, वेट और एक्टिविटी लेवल के हिसाब से, हेल्थ कंडीशन के हिसाब से उनको खाने की क्वांटिटी डिसाइड होती है। और अगर कैट आपकी ओवरवेट हो गई है तो उसको डायबिटीज़, जॉइंट पेन, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ सकता है। और अगर अंडरवेट हो तो वीकनेस और इम्यूनिटी लो हो सकती है। इसलिए अपनी कैट के लिए शेड्यूल बना के ही खाना देना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी प्यारी कैट को डाइट का शेड्यूल बनाइए, उसी शेड्यूल के हिसाब से अपनी कैट को खाना खाने के लिए दीजिए। इससे आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपने कैट की हेल्थ की भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कैट्स का फीडिंग शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बताते हैं कि आप अपनी कैट को ये डाइट फीडिंग कैसे बना सकते हैं, उसका शेड्यूल कैसे बनाएं। अगर आपके पास 50 दिन का बच्चा है, यानी किटन है 50 दिन का, तो वो अपने मम्मी का दूध पीता था, मदर फीडिंग करता था, इसलिए वो अपने पास में आया तो उसे दिन में 2 ही बार खाना दे, 10 या 12 ग्राम दे, क्योंकि वो छोटा है और उसको खाने की आदत डालनी होंगी। उसको तो आदत ही नहीं थी ना, वो मदर फीड करता था। तो और उसके बाद अब आप डाइट स्टार्ट करते हैं, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा ही खाना दे और थोड़ी क्वांटिटी में दे, बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे जब वो 2-2.5 महीने का हो जाए तब उसे दिन में 3 से 4 बार खाना दे, 3 से 4 बार दे और उसकी क्वांटिटी बढ़ा दे, 10 से 15 ग्राम कर दे। और जब किटन बहुत से उस उम्र में किटन बहुत उसकी उम्र में किटन बहुत एक्टिव होते हैं, तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, इसलिए उनकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। और इसलिए उन्हें ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है। और जब आपका किटन 3 महीने का हो जाए, उनकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है,
उसको एनर्जी के हिसाब से डाइट की ज़रूरत होती है। तो जब आपका किटन 3 महीने का हो जाए तो आप उसे 4 से 5 बार फूड दें, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा दें। आप इस टाइम उसे 3 से 4 बार दें, 4 से 5 बार फूड दें और उसे 20 से 25 ग्राम कर दें। फिर जब वो 3 से 4 मंथ का हो जाए आपका किटन, तो आप उसे 3 से 4 बार खाना दें, लेकिन फिर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। लेकिन इस समय उसको पहले अपन कितने देते थे, 20 से 25 ग्राम, और अब उसको देना है 30 से 35 ग्राम, थोड़ी सी और बढ़ा दें। और लेकिन उसका टाइमिंग कम कर दे। और अब आप उसे 3 से 4 बार खाना दे सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा के। फिर जब आपका किटन 5 से 6 महीने का हो जाए तो उसको 3 से 4 बार फूड दे, लेकिन इस समय क्वांटिटी और बढ़ा दे, यानी 50 से 60 ग्राम कर दे, क्योंकि उसके हेल्थ और उसके हिसाब से उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दें। जब आपका किटन 6 महीने का हो जाए तो वो अडल हो जाता है इस एज में, तो उसको उस एज में थोड़ा सा ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। तो तब फिर उसे दिन भर में 2 बार फूड देना चाहिए, और वो भी 70 से 80 ग्राम फूड देना चाहिए। और यह फीडिंग बताने का मतलब ये है कि जब आप अपने शेड्यूल बना के आपके किटन को खाना देंगे, आपके कैट्स को खाना देंगे, तो आपका किटन भूखा भी नहीं रहेगा और टाइम से खाना भी खाएगा, रूटीन से खाएगा भी और एक्टिव भी रहेगा। जैसे कि मेरी कैट है, अगर वो 2 बार आपका किटन खाना खाता रहेगा, दिन भर खाना खाता रहेगा, बार बार खाना खाता रहेगा, तो लेजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा और इधर उधर पड़ा रहेगा। जिन लोगों की कैट्स होती है ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, तो वो फ्री फीडिंग की वजह से ही होती है। आप अपनी कैट का फीडिंग चैट बनाइए, फीडिंग शेड्यूल बनाइए और उसी के हिसाब से अपनी कैट को खाना दीजिए, और फिर आपके खुद ही महसूस होगा कि आप मेरी बात में कितना दम है, और फिर आप खुद मुझे इस सुझाव पर खुद ही आशीर्वाद देंगे मुझे। फिर एक चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए, आपको अपनी कैट के लिए फ्रेश वाटर अवेलेबल रखना चाहिए। आपको लगता है कि आपकी कैट ज़्यादा भूखी है तो बिल्कुल भी नहीं खाती, और या तो फिर थोड़ा खाना खाती है, तो जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसे कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है ये देख ले, ये कर ले कि अंदर से बीमार तो नहीं है कहीं, क्योंकि वो तो बता नहीं सकती, हमें ही समझना पड़ता है। वो तो बता ही नहीं सकेंगी कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो और आपको लगता है कि आपके कैट ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है और खाना छोड़ ही दिया है, या लगातार 2 या 3 दिन खाना ही नहीं खा रही है, तो फिर आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आज के वीडियो में जो भी बातें हमने बताई है, अगर आपको वो अगर आपको पसंद आई है, समझ में आई है, और इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होंगी और अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो और आपकी ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगी।